दोस्तों नमस्कार। आज 29 अक्टूबर 2021 है। आज की बड़ी खबर में जानेंगे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी की खबर को, तो हमारे साथ बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए अपडेट पाने के लिए। हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मुंगेर यूनिवर्सिटी से खबर आ रही है और यहाँ पे देख पा रहे बहुत सारी सीटें खाली रह चुकी है मुंगेर विश्वविद्यालय में। मैं आपको आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी संकाय के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 2021 वाले स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाह रहे थे पार्ट वन, उनके लिए विज्ञान में रिक्त सीटों की संख्या देख पाएंगे विषयवार तरीके से, जो कि बॉटनी में 2532 कुल सीटें हैं, जो कि इसमें रिक्त सीटें 2238 सीटें रह चुकी है। वहीं रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में 2532 सीटें में से 2137 सीटें रिक्त रह चुकी है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा सीटें रह चुकी हैं खाली। जूलॉजी में 2572 में 1156 सीटें खाली रह चुकी है। उसी तरीके से आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरी बात दोस्तों, यदि कुल सीटों की संख्या के बारे में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर्ट्स वाले स्टूडेंटों की कुल सीटों की संख्या यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और जो रिक्त सीटें जो बची हुई है, खाली जो सीटें हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतिहास, भूगोल, हिंदी जो भी है आप देख पाएंगे, एडमिशन लेने के लिए आसानी होगी। साथ ही साथ वाणिज्य यानी कि कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए आप देख पा रहे अकाउंट्स ऑनर्स होता है दोस्तों कॉमर्स में। और यहाँ पे देख पा रहे कि कुल टोटल संख्या है 3336, उसमें से 2247 सीटें खाली रह चुकी, यानी बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह चुकी है 2021 से 24 में एडमिशन लेने के लिए। जबकि यहाँ पे देख पा रहे कि पूर्ण रूप से एडमिशन तो हुआ नहीं, जबकि एक बार फिर 27 से 30 अक्टूबर तक समय दिया गया है। यदि आपके पास कल तक का समय दिया गया है, यानी कल तक आप एडमिशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं बीए पार्ट वन का रिजल्ट को लेकर के खबरें आ रही है। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, उसमें लाइव प्रूफ दिखलाने का प्रयास किया था किस तरीके से रिजल्ट चेक किया जाए। और उस वीडियो में मैंने ये भी बतलाया था कि यदि 28 अक्टूबर को यदि रिजल्ट नहीं जारी होगा, तो यदि आज के बारे में, यदि 29 अक्टूबर के बारे में मैंने बोला था कि आपको शाम को 4 से 6 बजे के आसपास या फिर रात में 8 बजे के आसपास आप चेक कर लीजिएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगी। दोस्तों रिजल्ट देखने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि आपका जो डेटा है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था यूनिवर्सिटी के सर्वर में। और यहाँ भी पेपर कटिंग में भी आप देख पा रहे हैं, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी से बात किया था और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया, तो मुझे बतलाया गया था कि 4 बजे के आसपास आ जाएगी, लेकिन यहाँ पेपर में आप देख पा रहे हैं 6 बजे दिया गया। तो ऊपर नीचे कुछ समय हो जाती है, तो कोई बात नहीं है 19 से 22 पार्ट वन वाले बीए वाले स्टूडेंटों के लिए। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो खबरें आ रही है मुंगेर यूनिवर्सिटी से ही है, और मैथिली व बंगला में नहीं हुआ है एक भी नामांकन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं छात्र छात्राओं के मन यानी पसंदीदा विषयों में काफ़ी कम बची है सीटें, तो यहाँ पे जो डिटेल्स आ रही है ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी से खबरें आ रही है। यूजी पार्ट थर्ड व वोकेशनल कोर्स के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को भी घोषित कर दिया गया, और यहाँ पे 2018 से 21 वाले स्टूडेंटों के लिए खबर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे खबरें आ रही है पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, और आप देख पा रहे हैं विश्वविद्यालय में 154 शिक्षक हुआ, 134 कर्मियों के पद सृजन की कवायद हो रही है। वहीं 22 पीजी विभागों पर खर्च हो गए सालाना 50 करोड़ रुपया, और यहाँ पे शिक्षक के पद के बारे में भी मेंशन किया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे शिक्षक का मासिक वेतन व भत्ता के बारे में भी बतलाया गया है। कर्मी पद के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, और कर्मी के बेसिक ये जो कर्मी है मतलब वहाँ पे जो स्टाफ है उनके बारे में बतलाया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स से जानकारियाँ आ रही है। नेक्स्ट आप देख पाओगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी से, जो कि 22 पीजी विभागों पर खर्च होगी सालाना 50 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो स्नातकोत्तर यानी पीजी में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी कर दी गई है 2020 से 22 वाले स्टूडेंटों के लिए। मालूम हो कि 3185 सीटों के लिए पहली चयन सूची के आधार पर 1544 स्टूडेंटों ने नामांकन लिया था। शेष बचे 1641 सीटों पर दूसरा लिस्ट जारी कर दी गई है। नेक्स्ट आप देख पाओगे सेंटर परीक्षा में
अनुपस्थित विद्यार्थी नहीं दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षा, जो कि बिहार बोर्ड से खबरें आ रही है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मैट्रिक से खबर आ रही है बिहार बोर्ड से, जो कि पंजीयन से 35% कमी, विद्यार्थियों ने भरे हैं परीक्षा फॉर्म। तो यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण डिटेल्स से जानकारियाँ निकल के आ रही, इन कारणों से नहीं भरा पाया है फॉर्म, यानी बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंटों के लिए कोरोना संक्रमण के कारण कई विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट गई है। वहीं कई विद्यार्थी शहर और स्कूल से माइग्रेट कर रहे हैं। वहीं स्कूलों में 15 से 20% बच्चे परीक्षा फॉर्म और स्कूल फीस मिलाकर 1200 रुपये देने में समर्थ नहीं है। कई स्टूडेंटों की पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई है, ऑनलाइन पर परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स और जानकारियाँ भी निकल कर आ रही है। पूर्ववर्ती परीक्षा और अनुत्तीर्ण 50% परीक्षार्थियों ने नहीं भरे हैं फॉर्म, जो कि 2021 में फेल और 2020 के लिए पूर्ववर्ती परीक्षार्थी हर साल बड़ी संख्या में परीक्षा फॉर्म भरते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे TMU से खबरें आ रही है, प्रमोट स्टूडेंट भर सकेंगे पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म, जो कि मैंने वीडियो में पहले भी TMU की वीडियो में बतलाया था। 2021-18 से 21 वाले सत्र के लिए पार्ट 2 वाले स्टूडेंट जो भी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में प्रमोट वाले स्टूडेंटों का एडमिशन हो रहा था, बहुत सारे स्टूडेंटों का बहुत सारे कॉलेज में नहीं हो रहा था। इन्हीं कारणों से स्टूडेंटों ने हंगामा किया और उसके बाद से यह निर्णय निकल के आ रही है कि आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है TMU से, जो कि यहाँ पे देख पा रहे पुनर्गठित वित्त कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर बनी है सहमति, मिले हैं कई निर्देश। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स और जानकारियाँ निकल के आ रही है। 2 कीमतों पर हुई खरीद के भुगतान को मंजूरी, गेस्ट शिक्षकों को लेकर के 2 माह के मानदेय का होगा भुगतान। वही ये भी देख पा रहे हैं कि सदस्यों ने विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी संविदा कर्मियों के मामले में भी जताया है विरोध, और मार्कशीट खरीदने के लिए खर्च का होगा आकलन। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स जानकारियाँ सामने निकल के आ रही है। TMU से कुलपति के लिए 25 लाख की गाड़ी व मोबाइल भी होगी खरीद। तो यहाँ पे समझ पा रहे हो कि बहुत सारी डिटेल्स और जानकारियाँ निकल के आ रही है, और यहाँ पे कॉलेजों के लिए बहुत सारा डिटेल्स है। और ये भी देख पा रहे हो MBA मामले को लेकर के कमेटी भी बनेगी, 1,15,00,000 रुपये के खर्च से मद में ली जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स और जानकारी आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय में ऑटोमेशन अधूरा, कॉलेजों में तैयारी, और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स जानकारियाँ निकल के आ रही है। परीक्षा वित्त और लाइब्रेरी में काम शुरू भी नहीं हुआ है, वही कॉलेजों के छूट रहे पसीने, देरी होगी राशि। 12 कॉलेजों के प्राचार्य आज करेंगे बैठक, लेंगे निर्णय, जो कि अच्छी खबरें आ रही है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के निर्णय से आक्रोश 30 को जुटेंगे शिक्षक। प्रतियोगी परीक्षाओं में होगी मुश्किलें, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है। सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने कहा कि नई शिक्षा नीति से गुणवत्ता पूर्वक पढ़ाई और जोर दिया गया है, लेकिन TMU OMR सीट पर परीक्षा लेकर के छात्रों के लिए भविष्य के साथ मजाक करेगा। छात्र नेता शिशिर रंजन ने बोला है कि आप देख बहुत सारे उनसे डिटेल्स भी निकल के आ रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप देख पाओगे SM कॉलेज में फिर छात्राओं का हंगामा हो रहा है। नेक्स्ट आप देख पाओगे प्रोफेसर कॉलोनी में सुरक्षा को लेकर के दरबान की तैनाती। नेक्स्ट अब देख पाओगे SM कॉलेज केंद्र की केंद्राधीक्षक बनी डॉक्टर माला सिन्हा। तो यहाँ पे भी जो डिटेल्स निकल के आ रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी देख पा रहे हैं कि 29 अक्टूबर से 16 नवंबर तक होने वाले पार्ट 1 सब्सिडी परीक्षा की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप देख पा रहे हैं TMU में दिवाली व छठ की छुट्टी 3 नवंबर से हो जाएगी, और यहाँ पे भी देख पाओगे 3 नवंबर, 12 नवंबर व 13 नवंबर को अतिरिक्त अवकाश घोषित की गई है। और वही कॉलेज व विश्वविद्यालय 15 नवंबर से खुलेंगे, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन भी किया गया है। VC में सत्य व निष्ठा की शपथ दिलाई गई है, जो कि भागलपुर से आप देख पाएंगे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 26 अक्टूबर को 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता समाप्त सप्ताह मनाया जा रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स भी सामने निकल के आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे जो कि रजिस्ट्रेशन श्रुति कुमारी का परीक्षा फॉर्म अभिजीत कुमार का भराया है। और यहाँ पे बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जिले के 36 छात्र छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म में गड़बड़ी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे बिहार बोर्ड से बहुत सारी डिटेल्स और जानकारियाँ भी आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से 59 बीएड कॉलेजों में गुरुवार को स्पॉट एडमिशन शुरू हो गया। वहीं पहले दिन कॉलेजों में कुल खाली सीटों का आधा हिस्सा भरा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आ रही है सामने। बिहार विश्वविद्यालय में 6251 सीटें हैं। पहली मेरिट लिस्ट में 3546 सीटें खाली रह गई है। दूसरी बार जो मेरिट लिस्ट निकली थी इसमें इसके बारे में भी बतलाया गया जो कि सीटें नहीं भर सकी है। स्पॉट एडमिशन में 2727 सीटें पर दाखिला लिया जाना है। तो आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी सीटों को भरने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही साथ पैट 2020 के वाले स्टूडेंटों के लिए भी खबरें हैं। पैट 2020 वाले स्टूडेंट इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने गुरुवार को प्रोफेसर रामकृष्ण ठाकुर जो कि रजिस्ट्रार हैं उनसे मुलाकात किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि 2021 के लिए फॉर्म यदि फिलअप नहीं कर देंगे तो न घर के रहेंगे न घाट के, क्योंकि 2020 भी नहीं हो पाएगा, 2021 भी नहीं हो पाएगा। और 2021 की लास्ट डेट यहाँ पे 30 अक्टूबर बतलाई गई है। तो आप लोगों को अनुरोध है कि 30 अक्टूबर तक यानी कल तक आप अपना फॉर्म को 2021 पैड के लिए फिलअप कर दीजिए। यदि 2020 का नहीं हो पाएगा तो 2021 में आप दे पाएंगे। यदि 2020 के आसार में बैठे रहेंगे तो आपका 2020 भी जाएगा, 2021 भी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप देख पा रहे हैं मैट्रिक वाले स्टूडेंटों के लिए डमी कार्ड बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए देना होगा छात्रों को डिटेल्स। डमी एडमिट कार्ड नहीं देने पर 48 हाई स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगी गई है। और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स भी सामने आ रही है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं 2 दिनों में 1500 छात्रों ने ही कराया है नामांकन, जो कि बिहार यूनिवर्सिटी से 21 से 24 वाले सत्रों के लिए खबरें आ रही है। गलत फॉर्म भरने के कारण सैकड़ों छात्र परीक्षा से वंचित रह चुके हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं गलती से सब्सिडी में भरा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैकड़ों छात्रों को बिना परीक्षा लौटना पड़ रहा है। तो गलत जानकारी भरने से दिक्कतें तो होगी ही। नेक्स्ट आप दे पा रहे बस 2016 से 17 के लिए बिहार यूनिवर्सिटी मिले थे 10 करोड़ रुपया, 5 साल में भी 10 करोड़ खर्च नहीं कर सका विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है और इसीलिए खर्च भी नहीं कर पा रही है। राशि लौटाने को नौबत आई तब तेज़ी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है जेपी यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स को लेकर के अध्ययन केंद्र के लिए स्वीकृति दी गई है, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लिया जाएगा नामांकन। छात्राओं के नामांकन के लेकर के परीक्षा फॉर्म जमा करने का निर्देश भी दिया गया 20 से 23 वाले स्टूडेंटों के लिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे लोकनायक के नाम पर स्थापित केंद्र बनाएगा अलग अलग पहचान। 11 अक्टूबर 2015 को केंद्र का हुआ था उद्घाटन। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मैथिली उर्दू और संस्कृत की सीटें जो खाली रह गई मगध महिला कॉलेज से खबरें आ रही है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से खबरें आ रही है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि जेपी यूनिवर्सिटी से 21 से 24 वाले यानी पार्ट 1 में नामांकन के लिए थर्ड लिस्ट तैयार कर लिया गया है। कार्ड बनाने के लिए हो रहा है अप्लाई, जो कि 2021 से 24 वाले स्टूडेंटों के लिए। साथ ही साथ नामांकन का मिलेगा अवसर 2021 से 24 में स्टूडेंटों को। साथ ही साथ ये भी देख पाएंगे मान्यता के लिए अब 30 तक कर सकेंगे आवेदन। स्नातक स्तरीय डिग्री कॉलेजों की मान्यता के लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे। यहाँ पे www.cabihar.com पे भी विजिट कर सकेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे बीएड में नामांकन मामले में याचिका वापस, जो कि राज्य के बीएड कॉलेजों में 33,000 छात्रों के दाखिले में हो रहे विलम्ब को लेकर के खबरें आ रही है। PWUC में बीएड
में स्पॉट एडमिशन आज जो कि पटना वुमेंस कॉलेज से खबरें निकल के आ रही है। वेबसाइट विजिट करने के लिए patnawomen'scollege.in पे जा कर के देख सकेंगे। डॉक्यूमेंट्स लेके लाने के लिए वेबसाइट को विजिट करना होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे, देश के टॉप विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन कोर्स को मान्यता मिल चुकी है। ऑफलाइन डिग्री के बराबर ही मान्यता होगी ऑनलाइन डिग्रियां, जो कि यहाँ पे जो डिग्री आ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ रही है और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स से भी सामने निकल के आ रही है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथ ही साथ पटना यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन हो रहा है स्पॉट राउंड एडमिशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी खबरें आ रही है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं CET 2 सेंटरों पर मॉक टेस्ट शुरू हो चुकी है। सेंट्रल टीचर वाले स्टूडेंटों के लिए खबरें आ रही है, जो कि CET एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट का है। टेस्ट प्रैक्टिकल की भी मिलना सुविधा के बारे में बोला जा रहा है CBSE स्टूडेंटों के लिए। नेक्स्ट आप देख पाएंगे CET आवेदन फॉर्म गलती 3 तक सुधार सकेंगे, यानी 3 अक्टूबर तक आपके पास मौका मिला है आपको सुधार करने के लिए जो भी त्रुटियां हुई है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे देश की संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए भी सुधारे जीवन कौशल। यहाँ पे ये भी खबरें बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आज की जो भी लेटेस्ट अपडेट थी हमने आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया। हालांकि ये वीडियो लंबी हो चुकी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी यूनिवर्सिटी की जानकारियाँ आपको मिल सके, जो भी आप अपना यूनिवर्सिटी की खबर लेना चाह रहे हों। थैंक यू।